हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसकी हम हिंदी पहचान को सीखने वाले हैं इस वीडियो में, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इंग्लिश में हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, इन सारी बातों को आज हम लर्न करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इससे पहले भी हमने अपने टेंस की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, उनकी वीडियो को अपलोड कर दिया है चैनल पे। उन्हें आपने वॉच नहीं किया है तो उन्हें भी ज़रूर वॉच करें। इसमें वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमें सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और हिंदी पहचान क्या होती है किसी भी सेंटेंस की। तो उन सब बातों को आज हम लर्न करेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा आज का टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, मीन्स जो आज हमारा चल रहा है उसी के बारे में सेंटेंस आएगा। कंटिन्यूअस माने हुआ लगातार, जारी रहना, किसी काम का वर्तमान समय में जारी रहना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस कहलाता है। हिंदी जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, उनके लास्ट में हमें जो वर्ड मिलते हैं वो होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इनके अलावा भी कुछ शब्द आते हैं, वो हमने सेंटेंस में ऐड किए हैं कि कौन से वर्ड आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो हिंदी वाक्य जो होता है वो हमें बिल्कुल लास्ट से पहचानना होता है कि कौन सा टेंस है और उसे किस तरीके से हमें बनाना है। तो लास्ट में जो होगा वो बिल्कुल है होगा, ये है या फिर हैं आएंगे ऐसे वर्ड जो बताएंगे टाइम को, कि टाइम जो है प्रेजेंट का है, और है से पहले जो रहा है, रही है, ये वाले वर्ड बताएंगे कि काम जो है वर्तमान समय में जारी है, चल रहा है, इस समय अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो रहा है, रही है, ये वाले वर्ड आते हैं हिंदी वाले सेंटेंसों में। और जो इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें लगाना होगी इज़, एम, आर। ये 3 वर्ब होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इनमें से हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को फिल करना होता है कि कौन सी वर्ब हमें लगानी है। अब यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम। नेम का मतलब यहाँ पे है सिंगुलर नेम, एक वचन नाम, या फिर ही, शी, इट ये प्रोनाउन, तो इसके साथ हमें इज का यूज़ करना है। आई की अपनी ही हेल्पिंग वर्ब होती है एम, तो इस वाले टेंस में हमें आई के साथ एम का यूज़ करना है। और ये आर जो है ये एक प्लूरल वर्ब मानी जाती है, तो ये सब्जेक्ट हैं यू, वी, दे, ये प्लूरल नाउन है, या फिर कोई प्लूरल नेम, बहुवचन नाम, उनके साथ में हमें आर का यूज़ करना है। तो ये तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। इन्हें ट्रांसलेट किस तरीके से करना है, इसे फॉर्म, एक सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर में हमें लगाना है। तो पहले तो हम बनाएंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को, कि हमें किस तरीके से उसे किस स्ट्रक्चर में फिट करना है एक सेंटेंस को। पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह होता है सेंटेंस में जो काम के करने के बारे में बताता है, जिससे हमें काम के करने या होने का पता चलता है। रामू जो है वो काम करेगा खेलने का, तो रामू जो होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, जो काम को करेगा उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमें टाइम बताती है। मेन वर्ब काम के करने या होने को बताती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है जो वर्ब का रिसीवर होता है। तो आइए शुरू करते हैं, बनाते हैं। रामू क्रिकेट खेल रहा है। अब सेंटेंस हमें पढ़ के लग रहा है कि हाँ वर्तमान में ये काम चल रहा है, अभी वो कर रहा है इस काम को। रामू क्रिकेट खेल रहा है। तो सेंटेंस बनाएंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले रामू, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो होगी इज़, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, रामू इज़। फिर यहाँ पीछे ही रहा है, रही है, इसके पीछे ही बिल्कुल आएगी पहले इससे मेन वर्ब, तो रामू इज़ प्लेइंग। उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आईएनजी फॉर्म बताती है काम के जारी रहने को। तो रामू इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया पहला, रामू इज़ प्लेइंग क्रिकेट, रामू क्रिकेट खेल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे देखते हैं। वह पतंग उड़ा रहा है। तो वह यहाँ पे एक प्रोनाउन है, यही सब्जेक्ट है हमारा जो काम को कर रहा है पतंग उड़ाने के। तो ही के साथ हमें लगाना है इज़, ही इज़। फिर ये उड़ना एक वर्ब है, इसे लगाएंगे ही इज़ फ्लाइंग। और पतंग, एक पतंग उड़ा रहा है, आ काइट। हिंदी सेंटेंस में एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का यूज़ करना होता है। तो ये पतंग एक है, इसीलिए हमने इससे पहले आ लगाया है।
ही इज़ फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये हमें अच्छे से याद हो जाए कि किस तरीके से बनाना होते हैं सेंटेंस। वे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो वे एक प्रोनाउन है, इसे पहले हम लिखेंगे दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, दे आर। दौड़ना जो एक मेन वर्ब है उसे लगाएंगे, दे आर रनिंग। मैदान में, इन द फील्ड, दे आर रनिंग इन द फील्ड। कंप्लीट हो गया ये हमारा सेंटेंस। और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति रोड पर बैठा है। अब यहाँ पे रहा है, रही है, ये वर्ड ना आकर आया है, बैठा है। तो आप अपना सेंस लगा के खुद थोड़ी देर सोचो कि वो बैठा हुआ है, मीन्स काम अभी उसके जो बैठने का है वो जारी है। आपने अगर किसी को कहीं पर खड़े हुए देखा है तो इसका मतलब अभी वो वहाँ उस स्थान पर खड़ा हुआ है, काम जारी है। तो यहाँ पर हमें सेंस को देखना होगा कि काम जारी है, तो ये भी ऐसे सेंटेंस भी कंटिन्यूअस के ही अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे। तो बनाना है हमें, एक बूढ़ा व्यक्ति रोड पर बैठा है। एन ओल्ड मैन, एन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे बॉबिल आया है, बॉबिल की साउंड दे रहा है, इससे पहले हमें लगाना होगा एन। एन ओल्ड मैन, फिर लगाना है एक है तो एन ओल्ड मैन इज़, बैठना की होगी सिट और आईएनजी लगाना है तो सिटिंग हो जाएगा। रोड पर, ऑन द रोड और ये फुल स्टॉप। एन ओल्ड मैन इज़ सिटिंग ऑन द रोड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका अफर्मेटिव का। उसके पिता अखबार पढ़ रहे हैं, मीन्स पढ़ने का काम जो है वो जारी है। तो उसके पिता, यहाँ पे इंग्लिश बनाएंगे हिज फादर। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज़, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, मेन वर्ब रहा रही के पहले आई होगी उसे ही लगाना है। तो हिज फादर इज़, पढ़ना की होती है रीड, आईएनजी लगाना है। रीडिंग न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर। हिज फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, उसके पिता अखबार पढ़ रहे हैं। अब जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो नेगेटिव हैं कि नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो हमें किस तरीके से बनाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे पहले हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हमें नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, हिंदी वाले वाक्यों में नहीं आएगा। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हिंदी वाले वाक्यों में नहीं आए या कोई नेगेटिव वर्ड आए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अ चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब लगाना है एक है तो इज़, नेगेटिव है तो नॉट, अ चाइल्ड इज़ नॉट। फिर मेन वर्ब आएगी, ये नॉट के बाद में यहाँ पे मेन वर्ब बताई गई है तो मेन वर्ब आएगी, अ चाइल्ड इज़ नॉट, पीना की होगी ड्रिंक और आईएनजी लगाना है। अ चाइल्ड इज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अ चाइल्ड इज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा प्रोनाउन है दे, यही सब्जेक्ट है। दे, हेल्पिंग वर्ब लगाना है आर, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो इज़ एम आर के बाद में नॉट का यूज़ करना है। दे आर नॉट रीडिंग अ बुक, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। छात्र यानी कि ज़्यादा लोग हैं, द स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब लगाना है अब हमें आर, द स्टूडेंट्स आर, फिर उसके बाद में नॉट का यूज़ करना है। द स्टूडेंट्स आर नॉट, शोर मचाना की होती है मेकिंग अ नॉइज़, ये होगी शोर मचाना की। और फिर क्लास में तो इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं। तो ये हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखा है कि किस तरीके से हमें उसे बनाना है। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जिसमें प्रश्न किया जाता है। तो प्रश्न जो है वो दो तरीके से किया जाता है। क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो क्या वर्ड का यूज़ करके हमें सबसे पहले क्या क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद में हमें जो भी सेंटेंस बोलना है वो हम बोल देते हैं।
क्या तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम पढ़ने जा रहे हो, इस तरीके के सेंटेंस। और एक जो सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक, तो उसमें हम जो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उन्हें हम बीच में लेते हैं। क्या तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे ये क्या बाद में आया है। और ये तुम सीता कहाँ जा रही है, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये भी बीच में आया है सेंटेंस के। तो पहले हमें इनकी ही इंग्लिश को लगाना होगा। तो पहले जो क्या से शुरू होते हैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव, उसमें हमें इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उन्हें पहले लगाना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यू है जो कि एक प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर यू। झूठ बोलना की होगी टेलिंग आ लाई। क्या तुम झूठ बोल रहे हो, आर यू टेलिंग आ लाई। सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस है इज एम आर पहले लगाना है, सब्जेक्ट होगा हमारा ही, तो इसमें हमें लगाना होगा इज ही। इज ही नेगेटिव भी है साथ में, तो यहाँ पे हमें नॉट का यूज़ करना है। इज़ ही नॉट, फिर जो मेन वर्ब आई है जाना की वो आएगी। इज़ ही नॉट गोइंग टू द विलेज। क्या वह गांव नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग टू द विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब क्या, क्यों, कब, कैसे ये इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे, तो पहले उन्हीं की इंग्लिश को हमें सबसे पहले रखना होगा सेंटेंस में। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या की होती है व्हाट। फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमने ऊपर बनाए हैं सेंटेंस सेम वैसा ही सेंटेंस को फॉर्म करना है। व्हाट आर यू, तुम की हो गई यू, तो ये एक प्लूरल है इसीलिए हमने आर लगाया। व्हाट आर यू करना की होती है डू और आईएनजी लगाना है। व्हाट आर यू डूइंग, कंप्लीट हो गया सेंटेंस ये हमारा। तुम क्या कर रहे हो, लास्ट सेंटेंस है ये हमारा आज का। सीता कहाँ जा रही है, तो कहाँ की होती है वेयर। सीता सब्जेक्ट है, तो उससे पहले हमें लगाना है इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है। वेयर इज़ सीता, तो जाना की होती है गो और आईएनजी। वेयर इज़ सीता गोइंग, सीता कहाँ जा रही है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।